रवि अपनी माँ के इकलौती संतान है। माँ बाप ने उस पर अपना खूब प्यार लुटाया, पढ़ाया लिखाया और अच्छी नौकरी लगाया। एक पढ़ी लिखी लड़की से उसका रिश्ता तय हो गया और वह लड़की भी किसी मल्टीप्लेक्स कंपनी में जॉब करने लगी। अब रवि को लेकर रवि के माता पिता निश्चिंत हैं। कुछ समय बाद ही रवि के पिता का देहांत हो गया। अब रवि के परिवार में रवि की माता, उसकी पत्नी और एक 4 वर्ष का लड़का था। रवि की माँ और उसकी पत्नी में अक्सर अनबन सी रहती थी। अभी की पत्नी को उसकी माँ एक नज़र भी नहीं सुहाती थी। वह उसकी माँ से दूर रहना चाहती थी। उसने रवि से लड़ाई कर कर उसकी माँ को वृद्धाश्रम भिजवा दिया। वहाँ उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसको पोते की बहुत याद आती थी, पर अब क्या कर सकती थी, क्योंकि पूरा दिन उसको खिलाने में ही बीत जाता था। अब तो हर पल सालों जैसा लगता था। जब उसको उसकी दादी नज़र नहीं आई, वह दादी के लिए वह खूब रोया, परंतु मम्मी के डर के कारण वह कुछ नहीं कर सकता था। रवि भी अपनी माँ से दूर होकर परेशान रहता था, पर क्या कर सकता था। वो उसको अपना घर चलाना था। जब दोनों ऑफिस चले जाते थे तो बच्चे की देखभाल के लिए उन्होंने एक आया दाई माँ रख ली। वह बच्चे को केवल घर के अंदर ही रखती थी। टीवी और मोबाइल बच्चे की दिनचर्या के हिस्से बन गए थे। बच्चा पूरे दिन मोबाइल में व्यस्त रहने लगा, यहाँ तक कि वह खुद को भी भूल चुका था। ना तो वह खाना खाता था और ना ही पेशाब जाता था। किसी के कहने पर वह कर लेता था। मोबाइल पर आने वाली हर छोटी छोटी पोएम उसको याद थी, क्योंकि उसका पूरा दिन ऐसे ही गुजरता था। एक दिन माँ ने देखा कि बच्चे में बहुत से बदलाव थे। ना तो खुद खाता था, बिना कहे ना पेशाब जाता था, यहाँ तक कि वह घर के सदस्यों को भी भूल गया था। किसी वस्तु को लाने और ले जाने की याददाश्त भी कमज़ोर होने लगी थी। ना हंसता था ना रोता था, बस केवल वह मोबाइल के ही साथ रहता था। एक दिन उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसकी जांच की और जांच करने पर बताया कि वह वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार हो गया है। डॉक्टर ने माँ को बच्चे के साथ रहने की सलाह दी। अब माँ अपने बच्चे के साथ खिलौनों से खेलती, उससे दुलार करती और उसकी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी। मोबाइल को उसकी लाइफ से अलग कर दिया था। डॉक्टर की सलाह के लगभग 10 दिन बाद जब बच्चे ने उसको माँ कहकर बुलाया तो वह सीने से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वृद्धाश्रम गई और अपनी सास से अपनी गलती की सज़ा मांगने लगी। उसे गलती का एहसास हो गया। जैसे ही वे अपनी सास को घर लेकर आई, बच्चा दादी माँ के पास गया और ज़ोर से चिल्लाया, दादी माँ कहाँ थी तू? इस दृश्य को देखकर सभी की आंखों में आंसू थे।